नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं सिटी टॉप 10 और सबसे पहले शुरुआत भोपाल से। प्रदेश में नहीं थम रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में 1014 नए मरीज, 17 लोगों की मौत। अब तक कुल 1065 लोगों की गई जान। कुल मरीजों का आंकड़ा 42,616 पहुंचा। 9,718 एक्टिव केस। भोपाल में मिले 110 नए मरीज। राजधानी भोपाल में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी शुरू। स्वतंत्रता दिवस पर परेड को लेकर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में किया गया फुल ड्रेस रिहर्सल। शिवराज सिंह चौहान स्वतंत्रता दिवस परेड की सलामी लेंगे। कोरोना काल के बीच पूरी सावधानी के साथ राजधानी में स्वतंत्रता दिवस का होगा आयोजन। भोपाल मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 15 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट। आज 8 जिलों में हो सकती है भारी बारिश। छतरपुर, डिंडौरी, अलीराजपुर, शिवपुरी, दतिया, मुरैना में भारी बारिश की चेतावनी। डॉक्टरों के निलंबन के मामले ने पकड़ा तूल। जीएमसी सहित प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में विरोध शुरू। विदिशा और रीवा मेडिकल कॉलेज में हुई कार्रवाई के विरोध में आए सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर चिकित्सा शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर जताई नाराजगी। कहा आत्मसम्मान के लिए सड़कों पर भी उतरेंगे। एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं की विशेष परीक्षा 17 अगस्त से। परीक्षा में 250 छात्र हो रहे शामिल। छात्रों के लिए अलग केंद्रों पर विशेष परीक्षा। जिलों में समन्वय संस्था में बनाया जाएगा सेंटर। एक केंद्र पर 1 से 2 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि वो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी में सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने निशाना साधते हुए कहा कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त पर कमलनाथ के ध्वजारोहण वाले कांग्रेस के ट्वीट पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज। कहा कहीं दिखे तो बताना। बोले कांग्रेस सरकार का युवाओं से ढोर चरवाने वाला था विजन। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना। कहा राम मंदिर शिलान्यास के दिन बाबर समर्थकों को ही सबसे ज्यादा पीड़ा। 15 महीने में पूरे प्रदेश का बजा दिया बैंड। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर एमपी कांग्रेस में घमासान। सज्जन, जीतू पटवारी और एनपी प्रजापति के अलग अलग सुर। बीजेपी का तंज। परिवारवाद का शिकार कांग्रेस, खिसक रही जमीन। युद्ध के लिए शुद्ध अभियान पर कांग्रेस के जारी वीडियो पर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के नाम पर वसूली और चंदा उगाही का काम हो रहा था। कई केस में कोर्ट ने लगाई थी फटकार। टॉप 10 इंदौर। हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज हुई सुनवाई। कोर्ट रूम में हुई इन कैमरा प्रोसीडिंग। कोर्ट के समक्ष खोले गए सील लिफाफे, टेक्निकल एविडेंस, बयान और हनी ट्रैप मामले में आए नामों की लिस्ट कोर्ट ने देखी। अगली सुनवाई 18 अगस्त को। इससे पहले याचिकाकर्ता को सुनेगी कोर्ट। इंदौर के पलासिया थाना इलाके के मनोरमागंज में हॉस्टल संचालक अजय शाह की घर पर हत्या की गई। बताया जा रहा है कि 3 हथियारबंद बदमाश रात में किराए पर कमरा लेने के बहाने घर में दाखिल हुए। जानकारी मिली है कि अजय शाह और आरोपी बीते 20 साल से परिचित थे। आरोपी की मां शाह परिवार में काम करती थी। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए घोषित किया 10,000 रुपए का इनाम। इंदौर के मल्हारगंज के जिंसी इलाके में जर्जर मकान का छज्जा गिर गया। छज्जा गिरने से उसके नीचे खड़े 8 दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत यह रही कि इस मौके पर कोई जनहानि नहीं हुई। इस जर्जर मकान के नीचे गैराज की दुकान थी। सुबह से ही शहर में बारिश हो रही थी। इंदौर में निगम कर्मियों की दबंगई। अंडे का ठेला धकेलने के बाद अब निगम कर्मी एक बुजुर्ग की भेड़ गाड़ी में भरकर ले गए। ये बुजुर्ग की भेड़ को घास चराने के लिए बुजुर्ग आया था। बुजुर्ग ने इस दौरान लाख मिन्नतें की, लेकिन निगम कर्मियों ने उसकी एक बात न सुनी। इंदौर में अनलॉक के बाद भी सिटी बस सेवा शुरू नहीं की गई। ऑपरेटर्स ने एक सीट पर एक व्यक्ति यानी तय सीटों से आधी सीटों पर यात्री बिठाने के साथ ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू करने की मांग की। सांसद शंकर लालवानी का भी कहना है कि सिटी ट्रांसपोर्ट दोबारा शुरू होना चाहिए और आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में भी ये बात रखी। कॉलेजेस में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में ऑनलाइन एडमिशन के लिए आज से शुरू हुए रजिस्ट्रेशन। एमकॉम, एमए और एमएससी जैसे पीजी कोर्स के लिए 28 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चलेगी। 4 सितंबर को पहली सूची आएगी। 9 तक फीस जमा करनी होगी। इंदौर में तेजी से बढ़ा संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार कोविड टेस्ट की क्षमता और बढ़ाने जा रही है। अमेरिका के कैलिफोर्निया से कोबास 8,800 मशीन सितंबर में इंदौर पहुंचने वाली है। इससे एक बार में 3500 टेस्ट हो सकेंगे। इस मशीन की कीमत करीब 8.5 करोड़ रुपए। इंदौर शहर में कोरोना वायरस संक्रमण ने पसारे पैर। पिछले 24 घंटे में 2,725 सैंपल की हुई जांच, जिसमें 2,497 सैंपल निकले नेगेटिव। 188 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब तक कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 9,257 पर पहुंचा आंकड़ा। एक्टिव मरीजों की संख्या 2,751। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पहुंच गया है 340।
इंदौर जिले की वीआईपी सीट बनी सांवेर में राजनीति अपने पूरे शबाब पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं। बीजेपी 15 अगस्त को गांव-गांव में देशभक्ति की अलख जगाते हुए भारत माता की आरती का आयोजन कराने जा रही है। जिम्मेदारी भारतीय जनता युवा मोर्चा 250 नेताओं को दी गई है। कांग्रेस ने इसे बताया ढकोसला। इंदौर में अब तक 15.6 इंच बारिश हो पाई है, जबकि शहर की औसत बारिश 34 इंच है। अच्छी बात यह है कि मानसून प्रदेश में सक्रिय है और हल्की हल्की बारिश के दौरान बुधवार से जारी है। 15 अगस्त से शहर में अच्छी बारिश के आसार हैं। बात टॉप 10 ग्वालियर की। ग्वालियर के ग्लोबल हॉस्पिटल में लापरवाही सामने आई है। महिला की मौत के बाद कोरोना रिपोर्ट आने से पहले अस्पताल ने शव परिजनों को सौंपा। देर शाम मृतका की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर परिजनों ने हंगामा कर दिया। प्रशासन ने की अस्पताल पर कार्रवाई की तैयारी। ग्वालियर में आज गोगादेव जाहरवीर की प्रतिमा का अनावरण हुआ। सांसद विवेक शेजवलकर ने वर्चुअली अनावरण किया। नगर निगम ने मुरार इलाके में लगाई है गोगादेव की प्रतिमा। ग्वालियर में आज वीर दुर्गादास राठौड़ की 382वीं जयंती मनाई गई। मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की। इस मौके पर समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों का सम्मान भी किया गया। घर छोड़कर भागने वाली नाबालिग लड़की हाईकोर्ट पहुंची। लड़की ने कोर्ट को बताया पैसों के लिए पिता करना चाहते थे उसकी शादी। पिता के बुरे बर्ताव के चलते उसने छोड़ा था घर। हाईकोर्ट ने नाबालिग को भेजा नारी निकेतन। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल के घर पर बैठक ली। कंसाना ने बैठक के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द समस्या हल करने का भरोसा दिलाया। ग्वालियर के जिक्सोली गांव में अवैध शराब कारोबार का खुलासा। महंगे ब्रांड की बोतलों में हरियाणा की सस्ती विस्की भरकर तैयार होता था माल। आबकारी विभाग ने 2 लाख रुपए से ज्यादा की शराब की जब्त। ग्वालियर से चलने वाली पुणे और झांसी बांद्रा एक्सप्रेस को सुपरफास्ट का मिला दर्जा। ट्रेनों के सुपरफास्ट होने से यात्रियों का समय बचेगा। झांसी ग्वालियर से संचालित होती हैं दोनों ट्रेन। शहर का दाल बाजार रोड आज से वन वे हुआ। इंदरगंज चौराहा से दाल बाजार होकर गुजरेंगे वाहन। कंपू तरफ से वाहनों का प्रवेश हुआ बंद। ट्रैफिक जाम की समस्या के चलते प्रशासन ने लिया फैसला। पुलिस अफसरों ने बाजार में घूमकर काटे चालान। बिना मास्क घूमने वाले 170 लोगों से वसूला जुर्माना। एसपी के निर्देश पर हुई कार्रवाई। ग्वालियर में कोरोना का कहर लगातार जारी। 12 घंटे में 70 नए मरीज मिले। 3 लोगों की हुई मौत। ग्वालियर में पॉजिटिव का आंकड़ा 3498 पहुंचा। मौत की संख्या 22। बात टॉप 10 जबलपुर की। जबलपुर में देर रात गढ़ा थाना क्षेत्र के शारदा चौक में अज्ञात हमलावरों ने स्कूटी सवार युवक की गोली मारकर की हत्या। एक मॉल में टैटू पार्लर चलाने वाला अंकित चंडोक लावारिस प्रवेशियों को खाना खिलाने के लिए निकला था। मृतक के पिता ने रंजिशन हत्या का आरोप लगाया। जबलपुर में कोरोना ब्लास्ट करने वाली हाई प्रोफाइल शादी के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जताई। हाई प्रोफाइल शादी के आयोजक नगर निगम के अपर आयुक्त राकेश अयाची ने के खिलाफ हाईकोर्ट में लगी याचिका पर हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने प्रशासन और राकेश अयाची को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। जबलपुर में यात्री बसों के टैक्स माफी का मामला। हाईकोर्ट में दायर याचिका पर हुई सुनवाई। राज्य सरकार ने सुनवाई में नहीं दिया जवाब। 15 दिनों में की मांगी सरकार ने मोहलत। टैक्स माफी की मांग पर ऑपरेटरों ने दायर की है याचिका। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में किसानों के उत्थान और विकास दिशा में कार्य करने वाली जल उपभोक्ता समितियों को भंग करने का मामला। कमलनाथ सरकार ने मार्च महीने में प्रदेश के समस्त समितियों को कर दिया था भंग। हाईकोर्ट के मामले में प्राथमिक सुनवाई करते हुए राज्य सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी करते हुए मांगा जवाब। जबलपुर के एक विधायक और पूर्व विधायकों ने कलेक्टर द्वारा माफियाओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। सभी जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर से मुलाकात की और भूमाफियाओं, अवैध शराब मामलों में बड़े अपराधियों को छेड़ने और बेकसूर गरीब लोगों पर अत्याचार करने के लगाए आरोप। ट्रकों की 3 दिवसीय हड़ताल खत्म हो जाने के बाद आज से नियमित रूप से ट्रांसपोर्टेशन व्यवसाय पटरी पर लौट आया है। हड़ताल खत्म हो जाने के बाद फल, सब्जी और अन्य आवश्यक चीजों की आपूर्ति फिर से शुरू। गलत तरीके से जुड़ गए राशन कार्ड धारियों के नाम हटाने का सिलसिला लगातार जारी। जिले में 1.5 लाख नाम राशन कार्ड की सूची से काटे जा रहे हैं। अवकाश के दिन भी इस काम को निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए गए। बीते 2 महीने में जबलपुर पुलिस ने गंभीर मामलों में अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। एसपी ने 2 महीने में की गई कार्रवाई को लेकर बताया 33 शातिर गुंडा बदमाशों के खिलाफ NSA और 53 के जिला बदर की हुई कार्रवाई।
मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन द्वारा सरकार के आत्मनिर्भरता अभियान के लिए आउटसोर्स ठेका कर्मी को शामिल करने की मांग। संगठन का कहना है कि आज प्रदेश की 6 बिजली कंपनियों में 40,000 ठेका कर्मचारी। जबलपुर में कोरोना की रफ्तार दिनों दिन होती जा रही तेज। शहर में ये आंकड़ा 2000 के पहुंचा पार। मात्र 18 दिनों में 1000 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए। बीते 12 दिनों में 17 मरीजों की जान ली जा चुकी है। इससे पहले 1000 का आंकड़ा छूने में 128 दिन का लगा था वक्त। और वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हासिल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात रायपुर की। किसानों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला। बिना धान बेचे मिलेगा न्याय योजना का लाभ। किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा अनिवार्य। 10,000 रुपए प्रति एकड़ राशि मिलेगी। निगम मंडलों की दूसरी लिस्ट जल्द होगी जारी। नई सूची में रिटायर आईएएस को मिलेगा मौका। पीसीसी कंट्रोल रूम में तैनात नेताओं को मिल सकता है मौका। प्रोटोकॉल में तैनात नेताओं को भी मिल सकता है मौका। वरिष्ठ नेताओं की रायशुमारी के बाद नामों की सूची लगभग तय। राजधानी रायपुर में एक बार फिर लूट की बड़ी वारदात। आरंग के गुल्लू गांव में 3 बदमाशों ने शराब दुकान से 10 लाख की लूट। वारदात को दिया अंजाम। विरोध करने पर आरोपियों ने दुकान के गार्ड से की मारपीट। रायपुर के देवेंद्र नगर कॉलोनी में लोगों का हंगामा। एक्सप्रेसवे के किनारे लगाए पेड़ काटने पर भड़के लोग। फुटपाथ बनाने के लिए काटे जा रहे पेड़ पौधे। लोगों ने विरोध कर जेसीबी ड्राइवर को भगाया। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। नगाड़े लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी पहुंचे और प्रशासनिक भवन के सामने बजाए नगाड़े। एबीवीपी प्रवेश तिथि 10 दिन आगे बढ़ाने, प्रवेश और परीक्षा फॉर्म में परेशानी संबंधित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रही है प्रदर्शन। रायपुर डीजीपी को विधानसभा सचिवालय का पत्र। सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी लगाने से पहले कराएं कोरोना टेस्ट में नेगेटिव आए सुरक्षाकर्मी की होगी विधानसभा में एंट्री। करीब 300 सुरक्षाकर्मियों की लगाई जाएगी ड्यूटी। 25 से 28 तक चलेगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। रायपुर में कोरोना जांच क्षमता में वृद्धि। रोजाना सैंपल जांच क्षमता अब 11,000 के करीब। एम्स सहित सभी 7 मेडिकल कॉलेज में आरटीपीसीआर से जांच। 16 केंद्रों में ट्रूनॉट मशीनों से कोरोना जांच। सभी जिलों में रैपिड एंटीजन टेस्ट से किट से जांच। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित राजधानी रायपुर से मिल रहे हैं। महापौर एजाज ढेबर का वार्ड भी कोरोना की जद में। पूरे इलाके को किया गया सील। पूरा इलाका शहर का मुख्य मार्केट होने के पास है। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल में भी कोरोना को लेकर एहतियात बरती गई। मास्क पहनकर जवान रिहर्सल में शामिल। कोरोना के चलते इस बार सादगी से आजादी का पर्व मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर में भारी बारिश की संभावना। और बड़ी खबर रायपुर से। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार जारी। आज कोरोना के कुल 408 नए मरीज मिले। अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच चुकी 13,960। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4,187। आज 150 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अब तक 9,658 लोगों ने जीती कोरोना की जंग। प्रदेश में आज कोरोना से 6 लोगों की हुई मौत। अब तक कुल मरने वालों की संख्या 115। कोरोना का कहर लगातार जारी। रोजाना बढ़ रही है संख्या। आज भी संख्या में इजाफा। आपको बता दें कि मरीजों की संख्या अब प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,187 और कुल संख्या जिसमें से 150 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। प्रदेश में अब तक 9,658 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। प्रदेश में आज कोरोना से 6 लोगों की हुई मौत। अब तक कुल मरने वालों की संख्या पहुंच चुकी है 115। तो 13,980 तकरीबन 14,000 के पास पहुंच चुका है कोरोना का आंकड़ा। एक्टिव जो मरीज हैं उसमें से हैं 4,187। 150 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। आज 9,658 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। 6 लोगों की बात करें तो 6 लोगों की कोरोना से मौत। 9,658 ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना से जंग जीती है। 6 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन 14,000 के पास ये आंकड़ा पहुंच चुका है, जिसमें से 4,187
केसेस जो हैं वो एक्टिव हैं। अवधेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अवधेश, 14,000 के पास ये आंकड़ा पहुंचने वाला है। बिल्कुल, देखिए जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है ये बताने के लिए काफी है कि तमाम जतन और तमाम इंतजाम जो किए गए वो नाकाफी ही साबित हुए। 15 दिनों का राज्य सरकार ने कई जिलों में लॉकडाउन भी किया। उन तमाम जतन के बाद, उन तमाम कोशिशों के बाद भी संक्रमण की दर में कहीं से भी कमी नहीं आ रही। आज भी 400 से अधिक नए मरीज आए हैं। राजधानी रायपुर में अकेले 151 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। 6 लोगों की कुल आज मौत हुई है। मौत का आंकड़ा भी बढ़ के 115 तक पहुंच चुका है। तो स्थिति निश्चित तौर पे गंभीर बनती जा रही है कि आखिरकार कैसे, क्योंकि बाजारों में भीड़ है, अनलॉक हो चुका है, तो कैसे इस स्थिति पे नियंत्रित किया जाएगा, एक बड़ी चुनौती जिम्मेदारों के सामने आन पड़ी है। लेकिन विशेषज्ञ ये कहते हैं कि कोरोना की जांच में तेजी हुई है। राज्य सरकार 11,000 के करीब रोज प्रतिदिन जांच की औसत तक पहुंच चुकी है। तो ऐसे में अधिक लोगों का पॉजिटिव आना स्वाभाविक है। लेकिन सवाल यह है कि आंकड़ों की बात कर ली जाए तो आंकड़े छत्तीसगढ़ जैसे शांत और छोटे राज्य के लिए डरावने हैं कि 14,000 के करीब अब पॉजिटिव मरीज अब तक हो चुके हैं। चुनौतियां बहुत सारी हैं, हम रोजाना ये बात करते हैं, लेकिन इन चुनौतियों से कैसे लड़ा जाए ये सबसे बड़ा सवाल है। ताकि जो ये आंकड़ा रोजाना बढ़ता है, कहाँ 1000 लग रहा था 1000 नहीं पहुंचेगा और अभी 14,000 के पास पहुंचने वाला है, ये इस पर रोकथाम हो सके। शुक्रिया आपका अवधेश तमाम जानकारी देने के लिए। रायपुर, जहां भूपेश सरकार का बड़ा फैसला, सीएम ने तृतीय लिंग वर्ग के हित में ये बड़ा फैसला लिया है। तृतीय लिंग वर्ग के आवेदकों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। सामान्य प्रशासन विभाग को दिशा निर्देश जारी करने के आदेश दे दिए हैं। तो बड़ा फैसला लिया है भूपेश सरकार ने तृतीय लिंग के लोगों के लिए। तृतीय लिंग वर्ग के हित में यह फैसला लिया गया है। तृतीय लिंग वर्ग के आवेदकों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। सामान्य प्रशासन विभाग को दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने जारी कर दिए, आदेश जारी करने के आदेश दे दिए हैं। और ये तृतीय लिंग के लिए भूपेश सरकार का बड़ा फैसला। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।